दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे धारा 143 क्या है और यह कब लागू कराना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये धारा 143 के बारे में जो प्रावधान है 90% लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और कई लोगों ने प्रश्न भी किए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ज़मीन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको मिल सकेंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि धारा 143 क्या है। देखिए धारा 143 अगर सीधा सीधा मैं कहूं तो लैंड यूज चेंज कराने के लिए है। ठीक है, आप जमीन का उपयोग किसी और दूसरे मकसद से करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हैं जमीन का उपयोग, तो आपको धारा 143 की उद्घोषणा जो है, जो जमीन जो है वो धारा 143 में लागू जरूर करानी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कृषि की ज़मीन है, आप उस पर खेती कर रहे हैं। वैसे मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन है और यदि आप उस ज़मीन पर स्कूल बनवाना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई भी बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री, या मान लीजिए घर, या मान लीजिए प्लॉटिंग, ऐसा कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप बिना परमिशन लिए, यानी कि वो ज़मीन जो है बिना धारा 143 में लागू कराए उस पर नहीं कर सकते। आप उस पर उद्योग, स्कूल, या मान लीजिए डिग्री कॉलेज या कोई भी बिजनेस जो है बिना धारा 143 कराए आप उस पर नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये इलीगल होगा। ठीक है, इसीलिए भाई यहाँ पर नियम बना गया है, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम जो है, वहाँ पर धारा 143 में ये नियम किया गया है कि जब आप कृषि भूमि को किसी अन्य उपयोग में लेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी कृषि की ज़मीन है और आप चाहते हैं कि भाई इस पर कोई स्कूल खोल दिया जाए, कोई फैक्ट्री लगा दी जाए, या मान लीजिए कोई भी उद्योग, कोई बिजनेस की पर्पज़ से यूज की जाए, तो वहाँ पर धारा 143 आपको लागू करानी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि भाई आपको परमिशन मिल जाएगी, वो ज़मीन जो है वो कृषि से हटा दी जाएगी और आपको धारा 143 में लागू कर दी जाएगी। उसमें क्या होगा कि आप फिर वो ज़मीन जो है वो किसी भी मामले में आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए 90% जो लोग हैं, 80-90% वो धारा 143 के जो जो नियम जो हैं धारा 143 के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपकी कृषि है, कृषि की खेती है और वहाँ पे आप घर बनाते हैं, या मान लीजिए कोई काम करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता वहाँ पे। ठीक है, आप कर लेते हैं। वैसे कायदा में तो यही नियम है कि आप उस पर प्लॉटिंग, घर बनाते हैं, किसी यानी कि कृषि भूमि को आप अन्य किसी तरह उपयोग करना चाहते हैं, तो वह ज़मीन आपको धारा 143 में कन्वर्ट करानी पड़ेगी। तभी आप उस ज़मीन पर लीगल तरीके से किसी भी अन्य प्रयोग में ला सकते हैं। यही नियम है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि धारा 143 क्या है और उसकी ज़रूरत जो है वो कब पड़ती है। ठीक है, और जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आप अधिकतम जोत सीमा से भी बच जाते हैं। देखिए अधिकतम जोत सीमा में एक नियम है कि भाई आप लगभग एक व्यक्ति के पास, एक परिवार में लगभग 12.5 एकड़ ज़मीन ही रह सकती है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपने 12.5 एकड़ आपके पास ज़मीन हो गई है और यदि मान लीजिए आपने कुछ ज़मीन धारा 143 में अगर कन्वर्ट करा ली, तो वो ज़मीन जो है वो अधिकतम जोत सीमा में नहीं आएगी, आप अधिकतम जोत सीमा से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और आप जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं उन्हें टच करें और आप वीडियो देख सकते हैं।